एंजेलिना जॉली, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप सोच रहे होंगे मैं आपको इनके नाम क्यों बता रहा हूँ, तो बताना चाहूंगा ये सभी वो फेमस हस्तियां हैं जिनका राशिफल और ज्योतिष पर एक गहरा विश्वास है। PEW रिसर्च सेंटर की एक रिसर्च के अनुसार लगभग 70 से 75% भारतीयों का मानना है कि ग्रहों और सितारों की स्थिति लोगों के डेली लाइफ से जुड़ी हुई किसी न किसी चीज को प्रभावित करती है। आज के इस मॉडर्न जमाने में भी आपको जानकर हैरानी होगी, पर 83% भारतीय अपने किसी भी इम्पोर्टेंट काम को शुभ तिथियों या समय के अनुसार करते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम भारतीय ही हैं जो राशिफल या ज्योतिष को मानते हैं, तो सबसे पहले ये सोचना बंद कीजिए, क्योंकि एक ओपन डेटा सोर्स के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 34% अमेरिकन, 23% फ्रेंच और 46% मैक्सिकन ज्योतिष को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। हमारे सामने इतने सालों से एक बहुत बड़ा सवाल है कि ज्योतिष आखिरकार है क्या। कि ज्योतिष और कुछ नहीं, सिर्फ एक मानव निर्मित आविष्कार है। ज्योतिष को सही मायनों में अगर माना जाए तो ये वेदों जितना ही पुराना है। पुराने समय में ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ नक्षत्रों, ग्रहों और खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करने को ही बोला जाता था। जब बात आती है ज्योतिष के मूल सिद्धांतों की, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा ज्योतिष का मूल सिद्धांत राशिफल है। ज्योतिष खगोलीय पिंडों की और ग्रहों की एक्चुअल स्थिति या फिर आप उनको कह सकते हैं कि उनकी पर्टिकुलर गतियों का एक अध्ययन है, जिसे इंसानों की नॉर्मल लाइफ और नेचुरल वर्ल्ड पर प्रभाव डालने के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष का आधार राशि चक्र है, जिसे ब्रह्मांड के एक पर्टिकुलर हिस्से को 12 हिस्सों में बराबर बांटा गया है। प्रत्येक राशि अपनी एक अलग और विचित्र विशेषता रखती है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर अपना प्रभाव डालती है जो इन राशियों के पर्टिकुलर टाइम जो लोग पैदा होते हैं। एज एन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेष राशि को। मेष राशि को कहा जाता है कि ये अपने गाइडेंस और अपनी नेचुरल पावर के लिए बहुत फेमस है, जबकि 12वीं राशि मीन राशि ये अपनी सहानुभूति और अंतर्दृष्टि के लिए फेमस है। जन्म के समय हमारे सितारे जिस स्थिति में होते हैं, उन सितारों को हमारी कुंडली के अंदर एक पर्टिकुलर चार्ट के रूप में लिखा जाता है। इसी चार्ट को हम आगे जाके जन्म कुंडली कहते हैं। यही चार्ट हमारे पर्टिकुलर व्यक्तित्व या फिर कह सकते हैं कि हमारे बारे में एक प्रीव्यू प्रदान करती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, हमारी लाइफ में कौन सी डिफिकल्टीज आने वाली है, या फिर हमारी लाइफ में कौन सी हमारी वीकनेसेस होगी। एक तरीके से ये इंसान के पूरे बिहेवियर को शो करती है। ज्योतिष का एक प्रमुख पहलू ग्रहों का प्रभाव भी माना जाता है। प्रत्येक ग्रह जीवन के कुछ क्षेत्रों को डोमिनेट या फिर आप कह सकते हैं कि रूल करता है। अगर एज एन एग्जांपल अगर हम ले तो बुध ग्रह को माना जाता है कि ये कम्युनिकेशन और नॉलेज को रूल करता है। शुक्र ग्रह प्रेम और सुंदरता को, मंगल ग्रह क्रिया और आक्रामकता का, और बृहस्पति अपने विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी प्रभावों को और अधिक अच्छे तरीके से जानने से हमारे जीवन को हम एक सही तरीके से नेविगेट करने में सफलता पा सकते हैं। ज्योतिष विद्या के बारे में बोला गया है कि ये लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के अंदर उद्गम हुआ और वहां से फिर धीरे धीरे ये भारत के अंदर या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर भी फैल गया। लेकिन इसका जो मूल रूप है वो हेलेनिस्टिक काल के अंदर यूरोपियन या फिर आप कह सकते हैं पश्चिमी सभ्यता के बीच में ही हुआ। ज्योतिष ग्रीक सभ्यता का एक हिस्सा था, फिर इसने धीरे धीरे करके इस्लामी सभ्यता के अंदर भी अपनी एक जड़ें मजबूत कर ली और फिर धीरे धीरे मिडिल एज के टाइम पर ये अरबी सभ्यता के थ्रू डायरेक्ट यूरोपियन सभ्यता में फिर से प्रवेश कर गई। ग्रीक परंपरा के अनुसार राशियों को 12 नक्षत्रों के ऊपर बांटा गया है। ये समय समय पर आकाश में शो करती हैं और उसके हिसाब से पता चलता है कि ये पर्टिकुलर टाइम इस ग्रह का प्रभाव डाल रहा है। ओल्ड चाइना, जिसे पहले जोंगवाओ भी कहा जाता था, यहाँ पर भी ज्योतिष को उनकी सभ्यता का या फिर आप कह सकते हैं उनके कल्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है।
चाइना में जब एम्परर काल चल रहा था या फिर आप कह सकते हैं साम्राज्य काल जब चल रहा था, तो उस समय एक बहुत बढ़िया प्रचलन स्टार्ट हुआ। जो भी नवजात शिशु होगा उसकी एक जन्म कुंडली बनाई जाएगी और फिर 20वीं शताब्दी आते आते समाचार पत्रों के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के अंदर इसके बारे प्रति जो क्यूरियोसिटी बढ़ी, उसके थ्रू इसने अपना एक बढ़िया कस्टमर बेस बना लिया। जैसा कि मैंने पहले बोला था, ज्योतिष और कुछ नहीं, मानवों के द्वारा किया गया एक आविष्कार है। यह सिर्फ और सिर्फ ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के थ्रू एक मानव व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। अब आप पूछेंगे मानव व्यवहार को जानने के लिए ज्योतिष तो आविष्कार किया नहीं गया होगा, क्योंकि हमारे पास में और भी कई पद्धतियां हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि मानव व्यवहार को किस तरीके से समझा जा सकता है। मानव व्यवहार के लिए इसका जन्म नहीं हुआ, इसका जन्म हुआ था नक्षत्रों को या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रहों की एक पर्टिकुलर स्थिति को। जब सितारों के प्रति हमारी जो रुचि बढ़ी, उसके बाद में ज्योतिष का एक मूल स्वरूप, एक स्टार्टिंग फेज स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे इस सितारों के थ्रू हम किस तरीके से हमारे भूगोलिक मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझने में बढ़ोतरी मिली। लगभग दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक ज्योतिष को अनुवाद के थ्रू भारत में लाया गया। इसका जो अनुवाद हुआ वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हुआ। इसे फिर संस्कृत बुक्स के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं समाचार पत्रों के थ्रू, अलग तरीके के ज्योतिष पत्रों के थ्रू पब्लिश किया गया। लेकिन जो ग्रीक ज्योतिष तकनीकें थी वो पूर्ण रूप से क्लियर नहीं की गई, तो इसीलिए भारतीयों ने इसका अपना एक नया स्वरूप बना लिया। इसीलिए कहता है कि हमारे भारत की जो ज्योतिष विद्या या फिर हमारी जो ज्योतिष राशिफल है, ये ग्रीक सभ्यता से बहुत मेल जोल खाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये सिर्फ एक मानव की संरचना या फिर आप कह सकते हैं एक मानव का आविष्कार है, जिसको बनाया किसी और चीज के लिए गया था, लेकिन धीरे धीरे करके इसका जो हमारी तकनीकों में चेंजेस आए उसके थ्रू ज्योतिष को एक अलग मोड़ मिल गया। स्टार्टिंग में ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीक समाज के लिए बना था ताकि उनके समाज को एक अलग तरीके से एक नया गाइडेंस दिया जाए। भारतीयों ने बाद में इस पद्धति को कास्ट सिस्टम से, पंच तत्वों से और देवी देवताओं से जोड़ दिया और फिर इसको भारतीय मूल प्रणाली का एक हिस्सा बना दिया। जब भारत में ये ज्योतिष विद्या की तकनीक आई तब यह ऑलरेडी जटिल थी, भारतीयों ने इसको और जटिल बना दिया। जब ये भारत में आया तो भारतीयों ने इसके नए नए स्वरूप बना दिए, जिसमें जन्म कुंडली, सैन्य शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र लिया गया। इसीलिए हमारे यहाँ पे जब भी शादी या कोई भी शुभ काम होता है तो हम मुहूर्त देख के काम करते हैं, बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं किया जाता। अब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये अचानक ज्योतिष विद्या के बारे में इतनी ज्यादा रुचि क्यों पैदा हो गई। सदियों से भारत और चीन जैसे गैर पश्चिमी देशों के अंदर ज्योतिष ने लोगों को एक अलग तरीके से सोचने में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी हाल ही में फिर से देखा गया है कि वेस्टर्न देशों में भी एस्ट्रोलॉजी का एक अलग चलन चालू हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू एक नई रुचि जागी है। सभी ये चाहते हैं कि सितारों के माध्यम से हम किस तरीके से हमारी लाइफ को एक नए तौर से गाइडेंस कर सकें या फिर एक नए पाथ पर ले जा सकें। अभी इन दिनों में देखा गया है कि राशिफल सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्रों का या फिर सिर्फ न्यूज आर्टिकल का पार्ट नहीं रह गया है। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, एस्ट्रोटॉक हुआ या फिर राशिफल हुआ, दीज आर द फेमस एप्लीकेशंस। दैनिक राशिफल एप्स हुई या मीम्स हुए या फिर कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो आज के टाइम पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी रील्स बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। यही एक वजह बहुत बड़ी बनी है जिसकी वजह से लोगों के अंदर इसको और जानने की उत्सुकता हुई। अब लोग सिर्फ अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज नहीं लेते, लोग अपनी सेल्फ केयर, किस तरीके के कपड़े पहनने से हमें अच्छा रहेगा, किस तरीके से बात करने से हमें अच्छा रहेगा, कौन सा ऐसा व्यवहारिक जीवन है जो हम जिए तो हमारी लाइफ में और कई चीजों को हम सुधार सकते हैं, उनमें भी धीरे धीरे प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे करके ये मुख्य धारा में पूर्ण रूप से समा गया। सही मायनों में कहा जाए तो आज भी ज्योतिष बहुत बड़ी कस्टमर बेस के साथ में काफी लोगों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हुआ है। पर अगर साइंस की माने तो साइंस ज्योतिष को सिर्फ और सिर्फ एक कला के रूप में जानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। साइंस ज्योतिष के प्रमाणों को पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट करता है। साइंस की माने तो खगोलीय पिंड जो कि आसमान में है
उनका यहाँ पर धरती पर जन्म लेने वाले बच्चे से कोई रिलेशन नहीं, और ना ही वो खगोलीय पिंडों की स्थिति इस बच्चे के ऊपर किसी तरीके का कोई भी प्रभाव डालती है। बट हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योतिष बिल्कुल बेकार है। ट्रेडिशनली या कल्चरली अगर ज्योतिष को समझा जाए तो सही मायनों में ये इंसान को अपना सेल्फ डिपेंडेंसी और इस भागती हुई दुनिया के अंदर अपना एक उचित स्थान प्राप्त करने में सहायक है। थैंक यू सो मच, आपने ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो को एंड तक देखा। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में मुझे पता नहीं कितने हफ्ते लग गए, और फाइनली ये आप लोगों तक पहुंच चुकी है। अगर आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग या नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और अपने नोन्स के साथ शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना या फिर गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो के अंदर आपके कमेंट करें, जिससे हम हमारे वीडियोस को और अच्छा किस तरीके से बना सकते हैं, उसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच।